नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो मेहमान हैं परिचय के मोहताज नहीं है। हाजीपुर में ये शख्स खास करके उन बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ सुविधाओं से वंचित है, हमारे पास अच्छे पढ़ने लिखने के सामग्री नहीं है। उन लोगों के लिए काफी कुछ करते हैं। अमोद अलंकार मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव है, हाजीपुर से पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। हमारे बीच है कृष्ण भगवान सोनी उर्फ कृष्णा सोनी जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए कम से कम। धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी, आपको मैं एक बात बता दूं कि हाजीपुर में एक सदर अस्पताल की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के तमाम यहाँ के आने वाले पेशेंट पूरे जिला से लोग आते हैं। और उन लोगों के साथ जो समस्या है कि पहले मेन गेट के पास इमरजेंसी वार्ड था, अब इमरजेंसी वार्ड 300 मीटर अंदर चली गई है और रास्ते में एक तरफ सीएस ऑफिस है, एक तरफ ओपीडी है। पूरा रास्ता गाड़ियों से अवरुद्ध रहती है। लोग आने वाले आते हैं और भीड़ देख करके वहां से चले जाते हैं, दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और काफी परेशानियों का सामना। इन सारे समस्याओं को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो समस्या आप जो आपने बताया तो मेरे संज्ञान में जस्ट आपके कहने पे ही आया। तो लेकिन अगर ये ऐसा है तो थोड़ी था इस पर बात होनी चाहिए, सीएस सर से इससे बात करके इस पे इमरजेंसी तो हर हॉस्पिटल में जहाँ देखते हैं एकदम फ्रंट गेट के सामने होता है, ताकि जो आपातकाल में जो मरीज आए वो तुरंत ओपीडी में इमरजेंसी में दाखिल हो और दाखिल होने के बाद अपना इलाज उनका सुचारू रूप से चल सके। और आप जैसा बता रहे हैं कि 300 मीटर अंदर है और पीछे में दिखाई नहीं पड़ता है और बीच में बहुत सारी गाड़ियां लगी रहती है, तो इसके लिए सीएस साहब को शिकायत करके या उनको एक पत्राचार के माध्यम से अवगत करा के उसकी सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए। ये हमारी भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज दूसरा आपने जो मैटर उठाया कि हाजीपुर में के सदर अस्पताल में दलालों की संख्या बढ़ गई है, ये एक तरीके का लाइलाज बीमारी सदर अस्पताल के लिए होता जा रहा है, जहां गरीब जो मजबूर, एक तो मरीज हैं जो एक उनके परिजन तो खुद मजबूर हैं, वो किसी तरीके से चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे जो परिजन हैं जो बीमार पड़े हैं वो कैसे भी ठीक हो जाए, और उनको एक लोभ लालच या उनकी मजबूरी को ब्लैकमेल करते हुए और जो दलाल किस्म के जो लोग हॉस्पिटल में भरते जा रहे हैं और उनको ले जाके जहां तहां भर्ती करा के, इसमें तो कई लोगों की जान भी गई है दलाल के चक्कर में आके, और दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं जहां इलाज ढंग से नहीं हो पाया, और तो इसमें कई लोग की जान भी चली गई। तो हम तो सभी लोगों से निवेदन भी करेंगे कि धैर्य रखें, डॉक्टर जो आपको इलाज करते हैं उन पर भरोसा रखें और दलालों के चक्कर में न पड़े। और प्रशासनिक महोदय से निगरानी की अपेक्षा करते हैं कि जो दलाल की एंट्री वहां पर है उनको चिन्हित करके उनकी एंट्री पूरे हॉस्पिटल में बैन किया जाए। ये तो हॉस्पिटल की समस्या थी। अभी हाजीपुर की सड़कें, खास करके अनजान पीर हो गया, रामसिस चौक हो गया, वहां सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और वो एनएच मेन हाईवे है और वहां पे सड़क पे बड़ा गड्ढा है। अभी हाल ही में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने माध्यम से गड्ढा को भरने का काम किया था, लेकिन वो कितने गड्ढे भरेंगे साहब? शहर में अनेकों गड्ढे हैं और सिर्फ सड़क ही नहीं, कई चीज में गड्ढे हैं। उन सारे गड्ढे को कैसे पटा जा सकता है? देखिए, हमको तो लगता है कि यहाँ जो हाजीपुर में खास तौर से सामाजिक काम करने वाले जो लोग, हमारे जो युवा हैं और हमारे जैसे और भी कई लोग जो हैं, उनका इस प्रकार से मैंने एक परीक्षा लिया जाता है कि आखिर आप सामाजिक सेवा कितने दूर तक करते हैं। पहला चीज, कारण कि कमा कोई और रहा है, नगर परिषद में फंड आता है, विधायक लोगों को फंड आता है, अब फंड उनको आ रहा है और काम सामाजिक संस्था से हो रहा है। तो इस सबसे बड़ा तो यही एक है कि उनका किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सामाजिक लोग कहाँ तक काम कर सकते हैं। अच्छा, नगर, अभी ये इस पे ख्याल आया कि नगर परिषद के कोई योजना का कार्य होता है, उसका उद्घाटन हमारे विधायक जी करते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो यानी विधायक जी अपने फंड का क्या नगर परिषद से उद्घाटन करवाएंगे? हाल के दिनों में ये देखा गया है, पहले ये हाजीपुर में ये नियम नहीं था। हाल के वर्षों में ये देखा जा रहा है कि नगर परिषद के बैठक में विधायक जी के लोग आराम से बैठते हैं, नगर परिषद का मीटिंग संचालन करते हैं,
नगर परिषद का जो भी प्रोपेगेंडा होता है उसको विधिवत देखते हैं वो लोग, और यहाँ तक उनसे भी नहीं होता है तो केंद्र से भी मंत्री आके बैठते हैं और वो भी देखते हैं कि भाई नगर परिषद में क्या हो रहा है। तो लेकिन इस सबसे हाजीपुर का विकास नहीं हो रहा है। हाजीपुर में जिस प्रकार से मरम्मत होनी चाहिए, जिस प्रकार से हाजीपुर को सुविधा मिलनी चाहिए, वो चीजें हाजीपुर को नहीं मिल रही है। ये 5 सालों 3-4 सालों में यही देखा जा रहा है। ये तो एक नई बीमारी है हाजीपुर के लिए। अब जहां तक आप नगर परिषद की और विधायक जी की बात करते हैं, अभी तक हमको लगता है कि हाजीपुर के किसी भी बासिंदे को यह पता नहीं होगा कि नगर परिषद ने कितना पैसा हाजीपुर के विकास के लिए खर्च किया और विधायक जी ने कितना पैसा हाजीपुर के विकास के लिए खर्चा किया। हम तो एक बार आग्रह करते हैं कि काहे नहीं, इतना ईमानदार और लोकप्रिय विधायक है, कभी कभी इनके वार्ड पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लिखा जाता है बड़ी लोकप्रिय विधायक और लिखा जाता है, तो काहे नहीं हमारे विधायक जी से हम आग्रह करते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक जी, विधायक फंड का कहां कहां हाजीपुर में विकास में खर्चा हुआ इन 5 वर्षों में, और नगर परिषद किन किन विकास मद में हाजीपुर का खर्च की है, वो काहे नहीं हाजीपुर की जनता को बता दिया जाए, ताकि उनकी स्पष्टता समझे जनता भी कि भाई देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीजों पे आइए, जहां रोड 3 महीने तक पानी में डूबा रहता है, नाली के पानी से लोग गुजरते हैं, जैसे बीर कुंवर सी कॉलोनी है, सांची पट्टी है, आपको अनजान पीर है, अनजान पीर के कई मोहल्ले है, बागमल्ली है, ऐसे कई मोहल्ले, शाही कॉलोनी है, गुदरी बाजार अभी चले जाइए, जहां सब्जी मंडी है उसके पीछे चले जाइए, तो ऐसे जगदम्बा स्थान के पास ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई जगह है जहां 3-3 महीने या समझिए कि वर्षों तक नाली का पानी बहता रहता है। तो वो सड़क बनने के लिए अभी उनके हिट लिस्ट में नहीं है, जहां पर वीआईपी गेस्टों का और वीआईपी लोगों का आना जाना त्वरित रूप से हो सके और बढ़िया से वो रहे, उनके यहाँ साफ सुथरा उनको दिखता रहे, जैसे बीजेपी कार्यालय है ना, और आपको सुभाष चौक वाला रोड है, ताकि उनका व्यापार धंधा भी आराम से चलता रहे, वहां अतिक्रमण भी नहीं लगता है। आपको मालूम है, देखें अतिक्रमण भी नहीं लगेगा वहां पर। गुदरी बाजार में देखिए, उनमें से उधर से जितना ठेला वाला है सब गुदरी बाजार में ठेल दिया जाता है। भाई अपना एरिया साफ रहना चाहिए, बाकी जनता का जो होता है, व्यापारियों का जो होता है वो भाड़ में जाए। यही चल रहा है अभी नगर परिषद में और विधायकी में, बहुत बढ़िया तालमेल से चल रहा है, बधाई इनको, बहुत बढ़िया। लेकिन जनता सब देख रही है, इसका जवाब देगी। तो अभी आपने देखा हाजीपुर के विकास के मुद्दों को लेकर के, खास करके अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है उन मुद्दों पे इन्होंने काफी चिंता जताते हुए प्रशासन से वहां के दलालों पे निगरानी रखने की बात कही है। आगे भी इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद।